या दिस इज वन ऑफ द वेज अगर आपको कुछ मन्नत मांगनी हो तो। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। ये दूसरा दिन है शिरडी का और वापस दर्शन करना है और आज द्वारका माई भी जाना है। मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं एक नाइट आउल हूँ, इसके लिए मैं 2 बजे सोती हूँ, पर द बेस्ट पार्ट इज़ कि मैं 12 बजे सो गई एंड आई गॉट अप एट 7। मेरा स्लीप साइकिल ठीक हो रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि फर्स्ट आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू माई स्टफ and then I have to come back home and work. तो I hope मेरा वो sleep cycle घर पे जाने के बाद भी ठीक हो जाए और मेरा रूटीन भी चालू हो जाए पहले जैसे। बाहर से जितना मैं फुटेज ले सकती हूँ मैं लूँगी। अब बाबा ने ना अपने जीवन के अंतिम जो क्षण थे ना वो इस चावड़ी में बिताए। चावड़ी बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे गांव के लोग मिलके गांव से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा करते थे, जैसे कि गांव का एडमिनिस्ट्रेशन या भेड़ बकरी लेन देन, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बाबा एक्चुअली में तो द्वारका माई मस्जिद में रहते थे, लेकिन क्योंकि मस्जिद के दीवारों से लीकेज हो रहा था इसलिए उनके भक्तों ने आग्रह किया, अर्ज किया बाबा को कि वो चावड़ी में शिफ्ट हो जाए फॉर सम टाइम। चावड़ी के सामने ही साई के सबसे बड़े भक्त हाजी अब्दुल बाबा जी का कॉटेज है। फकीर अमरुद्दीन थे ना, वो हाजी बाबा जी के मेंटोर थे, टीचर थे, उनका ख्याल रखते थे और उनके साथ ही रहते थे। फिर एक रात साई बाबा फकीर अमीरुद्दीन के सपने में आए और उन्हें कहा कि मैं आपको जो 2 आम दे रहा हूँ, ये 2 आम अब्दुल के हाथ मेरे लिए शिरडी भेज देना। और जैसे ही सुबह फकीर उठे उन्होंने अपने बाजू में 2 आम रखे हुए पाए और सपनों में जो इंस्ट्रक्शन साईं बाबा ने दिए थे उन्होंने वही किया। कहाँ से आया? मुंबई से। ये अब्दुल बाबा थे, बाबा के साथ में रहते थे, बाबा की सेवा करते थे। हाँ। तो बाबा के बाद में जिंदे थे, बाबा की समाधि पर पूजा करते थे। अच्छा। ये उनको समाधि लेकर जा रहे हैं, साईं बाबा की समाधि ही है और रोज पूजा करते थे 10 बजे पौने 10 बजे। हाँ। अब्दुल बाबा, ये बाबा के द्वार का मस्जिद है। हाँ। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। इधर एक हनुमान जी का भी मंदिर है। बाहर से जितना मैं फुटेज ले सकती हूँ मैं लूँगी अभी। और ये है केशुल, हनुमान जी के मंदिर में बस हैंग आउट करते हुए, थोड़े दर्शन लेते हुए। तो हम लोग थे साई पैलेस बजट होटल में और अभी हम लोग निकल रहे हैं। Just going to go and get some water। मैं वो भूल गई हूँ। रीज़न हम इस होटल में ठहरे थे बिकॉज द रूम्स आर रियली नाइस। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं इस होटल से, साईं बाबा के मंदिर में ही डायरेक्टली एंट्री मारता है, तो दैट इज़ वन गुड थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस होटल। क्योंकि अगर आप आ रहे हो स्पेशली ड्यूरिंग द डे, अगर आप दूसरे विसिनिटी के होटल्स में रहते हो तो एक प्रॉब्लम होने वाला, आपके पैर बहुत जलने वाले हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा हीट है और शेड होने के बावजूद पैर जलते हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि अगर आप कोई भी होटल में रह रहे हो, स्पेशली आई वुड रेकमेंड दिस होटल क्योंकि इट्स ईजी, यू जस्ट गेट आउट ऑफ द होटल एंड यू एंटर द मंदिर। तो या अभी हम नासिक की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग जाने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर। तो ये स्टोरी मुझे त्रिशा ने बोली कल रात को बाबा के बारे में। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप उनकी बुक सच्चरित्र रीड करो, एक स्पेसिफिक पीरियड में रीड करना होता है, कोई तो नंबर ऑफ डेज रहते हैं, उस नंबर ऑफ डेज में आपको वो बुक रीड करनी होती है। मुझे पता नहीं कितने नंबर ऑफ डेज में वो कंप्लीट करनी होती है बुक रीड करने के लिए, पर जैसे आप वो बुक
रीड करके कंप्लीट करते हो, आप एक मन्नत मांग सकते हो, आप एक विश मांग सकते हो, जो भी मन्नत आपने मांगी है वो पूरी होती है। तो इतनी हड़बड़ हो रही है ना, क्योंकि एज यूजुअल मुझे ठूस दिया गया है सबसे पीछे। एनीवे, कंटिन्यूइंग द कॉन्वर्सेशन, निशा की मॉम है ना, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए क्योंकि डायग्नोज ही नहीं हो रहा था एग्जैक्टली आंटी को हुआ क्या था। फिर उन्होंने ये बुक रीड करना चालू किया, टाइम पे ख़त्म किया, एंड शी जस्ट आस्क्ड साईं बाबा कि मुझे अभी क्या हुआ है वो बस पता चलना चाहिए। एंड देन शी फाउंड आउट टेस्ट के बाद कि उन्हें पार्किंसंस है। तो या दिस इज़ वन ऑफ द वेज, अगर आपको कुछ मन्नत मांगनी हो तो देखो, मांग लो बाबा जी से। शुगर केन जूस के लिए हॉल्ट, क्योंकि गर्मी ही इतनी है। पहली बार मैं लाइफ में वाटर इरिगेशन देख रही हूँ। ये पाइप लगाया, आई थिंक पाइप में होल्स है, पता नहीं क्या प्लान किया है, बट दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ऑलरेडी खाना खा के हो चुका है नासिक में। अभी ऑन द वे इधर एक फेमस टेम्पल है, कालाराम मंदिर। ये टेम्पल बहुत पुराना राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का है, और मुगल्स ने बेसिकली ये जो टेम्पल के आइडल्स थे ना, वो गोदावरी रिवर में फेंक दिए थे, फेंक दिए थे। आई डोंट नो दैट इज़ द राइट वर्ड, बट फेंक दिए थे। और फिर एक इंसान था सरदार रंगाराव ओधेकर, उन्होंने ये टेम्पल रीबिल्ड किया, और क्योंकि उन्हें एक ड्रीम भी आया था कि गोदावरी में ये आइडल्स मिलेंगे उनको, तो उन्होंने ये पूरा टेम्पल रीबिल्ड किया। तो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ this mandir. This is the most famous and ancient shrine or temple in the whole of Nasik. So that is what is the story of this mandir. Until next time, ta-da!